हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर को। अगेन ये पेपर भी मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड हैं, बच्चों से पूछे गए हैं। जैसा कि अभी तक अपन ने प्रीवियस में देखा, तो प्रीवियस पेपर की तरह पेपर में भी एनसीईआरटी लेवल था, लेकिन आज के पेपर में कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफर साइड में थे, जो कि प्रीवियस पेपरों में ऐसा नहीं था। चलो हम वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल हेल्प इन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जैसा कि एक्सपेक्टेड है, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से, तो ये जो क्वेश्चन था अगेन आपका ओजोन लेयर का डिप्लेशन से पूछा गया था एनवायरमेंट केमिस्ट्री में। अपन सभी पढ़ाते हैं आपको कि आज के प्रेजेंट टाइम में ओजोन लेयर का डिप्लेशन जो मेन कॉज करता है, रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो मेन फैक्टर है दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो होते हैं CF2Cl2। और जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती हैं तो ये टूटकर बनाता है क्लोरीन रेडिकल, और ये क्लोरीन रेडिकल वापस ऑक्सीजन के साथ, ओजोन के साथ, नाइट्रस के ऑक्साइड के साथ मिलकर के कंटिन्यूअसली रेडिकल में चेंज होता रहता है। तो आपका क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल हेल्प इन डिप्लीशन, यानी मेन रीजन। तो इनमें से मेन फैक्टर कौन सा होगा? तो वो है मेन फैक्टर आपका क्लोरीन रेडिकल। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सभी का सही हुआ होगा। दीज आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम सभी पढ़ चुके हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से प्रेजेंट टाइम में ओजोन लेयर का जो होल है, जिसके बारे में अपन सभी ने पढ़ा है, वो डिप्लीट होता जा रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है। उसका रीजन है ये क्लोरीन रेडिकल जनरेट करता है, एंड दिस क्लोरीन रेडिकल कंटिन्यूसली रीजनरेटेड एंड कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन लेयर। इजी साइड क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का था, प्रीवियस पूछे भी जा चुके हैं। अब आते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन का एनसीईआरटी बेस एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। हेक्सेन, हेक्सेन को एनहाइड्रस AlCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl हीट करें, गर्म करें, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट ऑप्शंस में एक एक ही प्रोडक्ट थे। आपने यदि इस क्वेश्चन को देखा हो, हेक्सेन को जब हम AlCl3 के साथ HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो दिस इज नोन एज आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन। और बच्चों, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन में ये अपने ही चेन आइसोमर्स में चेंज होता है। तो अब आपके पास 6 की चेन है, तो यहाँ चेन कितनी की हो जाएगी? 5 की। और 5 की चेन में इट मे बी 2 मिथाइल पेंटेन और इट मे बी 3 मिथाइल पेंटेन। दिस इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई भी कंपाउंड होगा वो AlCl3 के साथ गर्म करने पर अपने चेन आइसोमर्स में चेंज हो रहा है। और अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, आपके ऑप्शंस में पहला साइक्लोहेक्सेन नहीं बनेगा। सेकंड, ओके, सेकंड में यहाँ एक गलती से एक कार्बन कम बन गया है, दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स किसी भी ऑप्शन में 2 प्रोडक्ट नहीं थे। तो यदि 2 प्रोडक्ट नहीं है तो हमने देखा हेक्सेन के आइसोमराइजेशन से, बच्चों हेक्सेन के आइसोमराइजेशन से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन। किसी एक ऑप्शन में, यहाँ इसका लिखा हुआ है क्लोरीन, तो अपन सभी जानते हैं मोनोक्लोरिनेशन होता है, दैट मोनोक्लोरिनेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो ये तो बनने का कोई चांस ही नहीं है। इसका आंसर है 2। ये आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी में से ही हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में से आया था। बहुत ही इजी साइड का क्वेश्चन है। आई होप ये सभी का सही हुआ होगा। अब आते हैं, दिस इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन टफर साइड पे था, जिसमें आपको बहुत सोचना पड़ा होगा, टाइम टेकिंग भी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन में एक 4 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग है अल्कोहल के साथ, और उसको एसिडिक मीडियम में हीट किया हुआ है। आंसर होगा बोथ A एंड B आर 6 मेंबर रिंग। अब क्वेश्चन ये है कि मैम दोनों कैसे बन जाएंगे? यहाँ पे कई बच्चे गलत कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन दे रखा था बोथ रिंग्स आर 5 मेंबर। चलो बच्चों, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल की रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोटोनेशन होगा। आफ्टर प्रोटोनेशन OH बिकम मोर रिएक्टिव,
और ये निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज 4 मेंबर रिंग के भी बाहर है, 5 मेंबर रिंग के भी जस्ट आउटसाइड है। 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड में विच वन इज मोर स्टेबल? 5 मेंबर्ड। तो दैट्स वाई इनिशियली दिस 4 मेंबर्ड रिंग गेट एक्सपेंड, और ये एक्सपेंड होकर के कितने मेंबर्ड रिंग बनाएगी? 5 मेंबर्ड। आपने सभी ने रीअरेंजमेंट पढ़ा हुआ है, दिस इज नोन एज रिंग एक्सपेंशन। नाउ after the ring expansion, this 5 membered ring, this 4 membered ring become 5 membered and positive charge develop here. अब यहाँ पे आके कई बच्चे गलती करेंगे, दोनों रिंग क्या हो गई? 5 मेंबर्ड हो गई। लेकिन अभी देखिए, हम सभी पढ़ते हैं आफ्टर रिंग एक्सपेंशन, जब उसने इतनी मेहनत की है, अपना साइज ही चेंज किया है, दैट वांट टू बिकम मोर स्टेबल। नाउ दिस 2 डिग्री कार्बोकैटायन शिफ्ट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स एडजेसेंट कार्बन and change into 5 membered ring. After hydrogen shift, this 2 degree carbocation become 3 degree carbocation. Now what happened? Now this positive charge come just outside to this 5 membered ring. अब ये 5 membered ring सोचेगी, भाई पहले इस 2 रिंगों में दोनों के पास एक्सपेंशन का मौका था, हमने बोला कि भाई तुम एक्सपेंड हो जाओ, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो ये एक्सपेंड हो गया। अब इसको मौका मिला कि भाई मेरे को भी एक्सपेंड होना है, बिकॉज दैट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नाउ द आउटसाइड टू द दिस मेंबर रिंग। अब ये 5 मेंबर रिंग भी एक्सपेंड होगी, और जब इसका एक्सपेंशन होगा रीअरेंजमेंट में, तो आप देखोगे ये ऐसे बन जाएगा। क्या हमें रिंग एक्सपेंशन आता है? ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ये जब रिंग एक्सपेंड होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ बन जाएगा टूट करके, और एक ऐसे बनेगा। क्या ये पॉजिटिव चार्ज, अभी भी कई बच्चे सोचेंगे कि मैम अब आंसर कंप्लीट हो गया। अभी देखें तो एक 5 मेंबर रिंग है और एक कौन सी रिंग है? 6 मेंबर रिंग, एंड वी ऑल नो 6 मेंबर रिंग मोस्ट स्टेबल है। तो अब ये रिंग सोचती है कि मुझे क्यों छोड़ा, मेरे को भी एक मौका दो 5 मेंबर से 6 मेंबर बनने का। क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर है? Now this ring want to expand, 1 3 कनेक्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये वाला रिंग भी एक्सपेंड जब होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, दैट फाइनली कार्बोकैटायन आफ्टर रीअरेंजमेंट बिकम दिस वन। वेरी इंटरेस्टिंग एंड हार्ड क्वेश्चन है। इसमें यदि बच्चे के पास बहुत गलत नेगेटिव चांस भी हैं इसको अटेम्प्ट गलत करने के, सबसे पहले 4 मेंबर रिंग एक्सपेंड होगा, वापस समझ लीजिए, फिर 5 मेंबर रिंग, और फाइनली लास्ट में आके जब ये स्टेबल बन गया तो दोनों रिंग कितने मेंबर्ड की हैं? 6 मेंबर रिंग। और इसका फाइनल यदि हम प्रोडक्ट देखें, क्योंकि हीटिंग दे रखी है, दिस इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, लेकिन उसने हमसे प्रोडक्ट नहीं पूछा है। प्रोडक्ट हैव 6 मेंबर रिंग, 6 प्रोडक्ट है 5 मेंबर रिंग, ओनली 5 मेंबर रिंग, 1 रिंग इज 7 मेंबर्ड। तो ये क्वेश्चन मैं ये कहूँगी कि हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें स्टूडेंट के गलत करने के चांसेस हैं। मतलब एनटीए से जेईई मेन में इस क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जेईई एडवांस के लेवल का है। ये इसका एक एक्सपेंशन स्लाइटली दिखा रखा है, अभी मैंने आपको स्टेप समझा दिए। चलो ओके, अगेन ग्लिसरल्डिहाइड। अब याद करो बच्चों, ये ग्लिसरल्डिहाइड नाम हम कहाँ पढ़ते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड जो नेम है ये हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनाया, क्वेश्चन लिया कार्बोहाइड्रेट का और पूछा उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री है, दोनों कंसेप्ट को मिक्स कर दिया। ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड पर HCN की रिएक्शन, देन हाइड्रोलाइसिस, और उसके बाद HNO3 से ऑक्सीडेशन। तो यदि हम इस रिएक्शन को देखें, पहले मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, देखिए हम पढ़ चुके हैं ग्लिसरल्डिहाइड में एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड मिलाएंगे तो ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने से ये जो कार्बन है ये प्रोडक्ट बन गया साइनोहाइड्रिन। अब साइनोहाइड्रिन में ये जो कार्बन जो पहले sp2 हाइब्रिडाइज था, नया sp3 कार्बन बना है। क्या इसके भी चारों ग्रुप अलग हैं? कायरेल कार्बन है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल HCN के एडिशन से ग्लिसरल्डिहाइड में 2 कायरल कार्बन हो गए, एक ये और एक ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में फिक्स कायरल कार्बन है जो पहले से गिवन है, ये न्यू डेवलप हुआ। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाइड्रोलाइसिस। आप सभी जानते हो इसमें किस फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस होगा, साइनाइड, एंड साइनाइड आफ्टर हाइड्रोलाइसिस चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी बच्चे ऑलमोस्ट मुझे लगता है जानते हैं, हम पढ़ाते भी हैं कि साइनाइड हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड बन गया। अब एसिड बनने के बाद देखिए, अब इसको मैं 2 तरह से लिख सकती हूँ इसके फॉर्मूले को, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये तो फिक्स है, लेकिन ये जो कायरल कार्बन है जो यहाँ से पहले sp2 से sp3 बना इन केस ऑफ साइनोहाइड्रिन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस के बाद ये जो वाला कार्बन है ये तो नया कार्बन बना है। अब इसका ओरिएंटेशन हमें नहीं पता, तो इसका OH लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी हो सकता है। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 2। ये आपका हाइड्रोलिसिस के बाद बने हुए 2 फॉर्मेशन हो गए, 2 टाइप के फिशर फॉर्मूले। दिस 2 आर नोन एज डाइस्टीरियोमर। अब उसके बाद उन्होंने इसमें लास्ट स्टेप में डाला हुआ है HNO3। आपको यदि याद हो कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ाया जाता है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन भी पढ़ाया जाता है। HNO3 ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, कीटोन एंड 1 मोर 1 डिग्री एल्कोहल। अब आप इसमें देखें ना तो एल्डिहाइड है ना कीटोन है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया। अब 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद अगेन आपके पास 2 प्रोडक्ट्स बन गए। तो अब आप देखिए क्या इस प्रोडक्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? 2 कायरल कार्बन भी हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो ये कंडीशन किसकी होती थी? मीजो। और मीजो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इसमें चेक करें 2 कायरल कार्बन हैं, कायरल कार्बन 2 हैं, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो जब मैंने ये रिएक्शन कंप्लीट कराई ग्लिसरल्डिहाइड की, तो ये पता चला 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं और दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर हैं, जिनमें से एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है। अब अपन क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि पूछा क्या है। हम यदि क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड 1 प्रोडक्ट मीजो, 1 प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव, 1 प्रोडक्ट इज मीजो, 1 प्रोडक्ट। ओके, इसमें ये आंसर गलत टाइप हो चुका है। 1 प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 प्रोडक्ट इज मीजो। आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, 1 प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 प्रोडक्ट इज मीजो। अभी अपन ने देखा उसको, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। बोथ प्रोडक्ट आर एक्टिव, बोथ प्रोडक्ट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा क्वेश्चन था बायोमोलिक्यूल का और प्लस स्टीरियो का। ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट, अगेन इजी क्वेश्चन। जैसा कि अभी आपने हर शिफ्ट में देखा, प्रीवियस ईयर्स में भी देखा कि एक क्वेश्चन टू द पॉइंट सीधा NCERT से आ रहा है पॉलीमर का, मैचिंग का है नायलॉन 6, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, वल्केनाइज्ड रबर एंड पॉलीक्लोरोप्रीन। तो नायलॉन 6 किससे बना हुआ होता है? कैप्रोलेक्टम से। सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन इज द पार्ट ऑफ नेचुरल रबर। वल्केनाइज्ड रबर में क्रॉस लिंकेज होता है और पॉलीक्लोरोप्रीन इज नोन एज नियोप्रिन सिंथेटिक रबर। कई बच्चे कह रहे थे सिंथेटिक रबर नाम लिखा था, कई बच्चे कह रहे थे नियोप्रिन नाम लिखा था। ओके, अब इसके हिसाब से मैचिंग देख लीजिए। ए का मैचिंग सेकेंड, बी का मैचिंग फर्स्ट, सी का मैचिंग थर्ड, डी का मैचिंग फोर्थ। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर, दैट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 5 विल बी 2। आई होप ये क्वेश्चन सभी ने सही किया होगा, पढ़ाया भी जाता है, नोट्स में लिखाया हुआ भी है, NCERT बेस्ड। विच कंपाउंड हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट? GOC टॉपिक से आया था। GOC टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने सभी को पढ़ाया जाता है कि यदि हमें मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट? आयनिक कैरेक्टर्स को कैलकुलेट करने की यूनिट्स। कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर्स को कैलकुलेट करने की यूनिट को हम क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। अब अपन यदि बच्चों इसमें देखें तो डाइपोल मोमेंट के लिए हमने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि कोई भी कंपाउंड क्यों पोलराइज होना चाहता है।
भाई नॉन पोलर स्पीशीज में और पोलर में वो नॉन पोलर फॉर्म में रहना चाहेगा यदि कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट कंपाउंड है और वो पोलराइज होना चाह रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी पोलर फॉर्म में स्टेबिलिटी नॉन पोलर फॉर्म से ज़्यादा होगी। अभी हम यदि देखें कि ये जो कंपाउंड है एक नॉर्मल कंपाउंड है और इसका ये वाला जो पाई बॉन्ड है जो दो रिंग को कनेक्ट करता है, यदि इस पाई बॉन्ड को हम कह दें शिफ्ट कर दें डाउनवर्ड, तो आप देखोगे इसकी ये वाली रिंग पे डेवलप होगा प्लस और इस वाली रिंग पे डेवलप हो जाएगा माइनस, और प्लस और माइनस डेवलप होने से बोथ रिंग बिकम एरोमेटिक। पहले वो एक नॉर्मल कंपाउंड था लेकिन पोलराइज होने के बाद बोथ रिंग बिकम एरोमेटिक, जबकि ऐसा आप देखोगे तो किसी भी रिंग में पॉसिबल नहीं है, किसी भी रिंग में। तो जब किसी भी रिंग में ये पॉसिबल नहीं है तो बताओ इनमें से कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है जो पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा? थर्ड। दैट्स वाई विच कंपाउंड हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। क्या हमने ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए हुए हैं? जीओसी की शीट्स में आप देखोगे तो बेटा ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में पढ़ाए हुए हैं, इजी क्वेश्चन है। बोथ रिंग बिकम एरोमेटिक, दैट्स वाई मोस्ट पोलर कंपाउंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ 3 डिग्री एमाइड और 3 डिग्री एमाइड पर लिखा हुआ है NaOH with H2O। तो अब हम यदि देखें तो आपको सभी को पता है कि जब एमाइड होता है उस पे वाटर डाला जाएगा तो सबसे पहले जो OH माइनस है ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और इसका कौन टूट जाएगा? पाई बॉन्ड। जब इसका पाई बॉन्ड टूटेगा ये इस तरह से, ये नहीं है यहाँ पे O माइनस और OH। अब O माइनस क्योंकि अपन को पता है ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता, दोबारा बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास चला जाएगा और ये हो गया आपका मिथाइल, 3 कार्बन, OH डबल बॉन्ड O और इस पे माइनस। अच्छा, आपके पास ऑलरेडी वाटर है तो वाटर की प्रेजेंस में ये बॉन्ड चेंज हो जाएगा ऐसे C+OH। चलो अब चेक करते हैं ये किसी ऑप्शन में है या नहीं है। दैट प्रोडक्ट शुड बी 2 डिग्री अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम। ओके, 2 डिग्री अमाइन इसमें भी है, 2 डिग्री अमाइन इसमें भी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमें पता है कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं रहते। अब आता है इसमें 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, फिर ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड। यहाँ देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्को एसिड। मैकेनिज्म से अभी हमने देखा एक तरफ एसिड बनना चाहिए और एक ये बनना चाहिए। यदि आप रिएक्शंस में देखोगे तो आपको एमाइड का एल्कालाइन हाइड्रोलिसिस कराएं तो बेटा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट एसिड भी लिखा हुआ था, भाई बेसिक में सभी में H+ ऐसे लिखा होगा तो एसिड बन जाएगा, बेसिक मीडियम रहेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट सभी ऑप्शन, एक ऑप्शन में एसिड था एक में एल्डिहाइड था। आंसर हो जाएगा 4। इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 99% बच्चों ने ये सही किया होगा और कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हुए होंगे। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 2 मिथाइल प्रोपाइल, सबसे पहले तो प्रोपाइल, 2 मिथाइल एंड ब्रोमाइड, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड और उस पे लिखा हुआ है इथॉक्साइड आयन और एक लिखा हुआ है इथेनॉल। तो सबसे पहले देखें तो ये है एक 1 डिग्री हैलाइड, कोई हीटिंग गिवन नहीं है, रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रही है। दूसरा हिंट वाइज यदि देखें सारे ऑप्शन में SN1 SN2 को ही रेंडमली अरेंज किया हुआ था। तो अब हम यदि देखें इथॉक्साइड आयन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एनायन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और ये 1 डिग्री हैलाइड है। तो याद करो कंडीशंस में जब हम आपको पढ़ाते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और 1 डिग्री हैलाइड है तो वो कौन सी मैकेनिज्म को प्रेफर करता है? SN2। और जब SN2 होती है तो ना उसमें रीअरेंजमेंट होता है, सीधा वो सर्जिकल स्ट्राइक की तरह इस पे अटैक करेगा और यहाँ से किसको सब्स्टिट्यूट कर देगा? Br को, C2H5।
लेकिन जब आपके पास नोट्स में हम आपको आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे सिखाते हैं, किसी भी हैलाइड को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ दिया जाए एट रूम टेम्परेचर दैट फॉलो SN1, और SN1 में ड्यू टू सॉल्वेशन ये वाला बॉन्ड आयनाइज होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब बच्चों याद करो, कार्बोकैटायन में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है रीअरेंजमेंट। ये 1 डिग्री से क्या हो जाएगा 3 डिग्री, और आफ्टर रीअरेंजमेंट सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड अटैच ऑन दिस कार्बोकैटायन। तो ये आपका प्रोडक्ट बना दूसरी रिएक्शन में, यहाँ B, और ये आपका बन गया A। बच्चों के अकॉर्डिंग इसमें जो प्रोडक्ट बने उनके नेम दे रखे थे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स नहीं बना के दे रखी थी, और वो भी कॉमन नेम। अब आप ध्यान से देखोगे तो बेटा ये जो ग्रुप है ये आपका कौन सा ग्रुप है, यहाँ टोटल कार्बन है ये 3, तो यहाँ पे ये इथॉक्सी, और ये आपका नाम आ जाएगा या तो IUPAC नेम, कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग IUPAC नेम थे, या फिर हम इसको यदि देखें तो ये है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, ये है इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। यदि हम देखें यहाँ पर तो आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, और ऊपर वाले सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखो, SN1 SN1 गलत, SN2 SN2 गलत, ऊपर SN2 नीचे SN1, यहाँ पर ये कई बच्चे तो इसी से सॉल्व कर सकते थे। दूसरा, अब अपन इसके नाम देखें, इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो इसका आंसर बताओ बेटा क्या हो जाएगा, ये गलत प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, ये होना चाहिए था ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अपर प्रोडक्ट फॉर्म A बाय SN2, लोअर प्रोडक्ट बाय SN1। क्या ये सभी को समझ आ गए अच्छे से? ओके, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नेम वाइज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जरूर कुछ बच्चे कह रहे थे साइक्लिक है, कुछ बच्चे कह रहे थे ए साइक्लिक है, बट वॉट एवर, जो मेरे पास फाइनली क्वेश्चन आया वो ये था कि एक कंपाउंड था जिसमें अल्कोहल भी है और अमाइंस भी है, और उसको हम H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं। तो याद करो, H2SO4 को यदि हीट करके दिया हुआ है हाई टेम्परेचर पे और अल्कोहल है, तो दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन, acid catalyzed dehydration, and during the acid catalyzed dehydration कार्बोकैटायन बनेगा, and this is the part of even mechanism। अब यहाँ पे आकर के बच्चों आप गलती कर सकते हो, इवन मैकेनिज्म में अल्कोहल है, इवन है कार्बोकैटायन बन रहा है, तो आपके पास एक चांस है कि आप तुरंत इसमें क्या बना दोगे, एल्कीन, ये भी बना सकते हो। दूसरी एल्कीन आप इधर भी बना सकते हो, एल्कीन बनेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। और अब आप यहाँ से देखिए, ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है, और उसी कंपाउंड के अंदर एक नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोकेलाइज लोन पेयर है दैट बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब अपन सभी जानते हैं बेस या न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखें। अब इसी कंपाउंड में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और बगल में लोन पेयर है, एंड दिस इज अ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, तो ये इमीडिएटली इस पे अटैक करना प्रेफर करेगा या एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाना प्रेफर करेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन करेगा 1 2 3 4 5, और आपके पास एक 5 मेंबर रिंग बनेगी जिसमें नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी CH3 है और एक इस कार्बन के पास भी CH3 है। तो रूल के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, ना कि इवन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनना चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इसमें इवन क्या है, 2 एल्कीन थी, एक साइक्लिक था और एक ये प्रोडक्ट था। तो बताइए इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, दिस बिकम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर फास्टर देन एलिमिनेशन। भाई हीट है, एलिमिनेशन होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन था, यदि ये नाइट्रोजन नहीं होता तो यहाँ ये क्या प्रोडक्ट बना सकता था, एल्कीन बना सकता है। इसको यहाँ पे अपन देखें, इस तरह से प्रोडक्ट बनाया हुआ है, पहले डिहाइड्रेशन होगा, कैटायन बनेगा, उस कैटायन से एल्कीन बनाने से पहले ये इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, लास्ट एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था जो बहुत ही अच्छा था।
हाउ मैनी प्रोडक्ट्स विल फॉर्म बाय 3 डिग्री कार्बोकेटायन। स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन था 3 डिग्री कार्बोकेटायन। आज आप देखोगे तो पेपर में अल्कोहल और अल्कोहल को एसिड के साथ हीट करने पे 2 क्वेश्चंस आ गए, अभी जस्ट पहले वाला भी यही था। ऑब्वियस है अल्कोहल है, एसिडिक मीडियम है, तो दिस रिएक्शन बिकम एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन, यानी कि यहाँ पे ये H प्लस पहले इसका प्रोटोनेशन करेगा और प्रोटोनेशन के बाद ये निकल जाएगा और हमारे पास छोड़ जाएगा एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साहब 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब आप यहाँ देखिए, इसमें 2 तरह के कार्बोकेटायन बनने के चांसेस हैं। ये लेफ्ट साइड से रीअरेंजमेंट करेगा तो मिथाइल शिफ्ट, और राइट साइड भी तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना सकता है, यहां से करेगा तो हाइड्रोजन शिफ्ट। यहां पे जाएं तो यहां कौन सा शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट। क्या ये हम क्लास में पढ़ाते हैं, आपको समझाते भी हैं, सभी ने ऑलमोस्ट पढ़ा भी होगा कि जिस कार्बन पे 2 डिग्री है तो ये 3 डिग्री बनना चाहता है। अब ये इधर भी जा सकता है और इधर भी, क्योंकि उसने पूछा है हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मेजर नहीं लिखा है। अब यदि इधर शिफ्ट होता है, एक मिथाइल ही इसको दे दे, तो ये आपका क्या 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। सिमिलरली यदि इधर से हाइड्रोजन शिफ्ट कर दें तो क्या ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब आपका क्वेश्चन है ये कौन सी रिएक्शन है, E1। E1 में क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्कीन, क्योंकि और कुछ भी नहीं दे रखा। एसिड का काम था अल्कोहल को ले जाना, हीट कर रहे हो तो कार्बोकेटायन स्टेबल तो होता नहीं है भाई, ये टाइमली स्टेबल है, लेकिन फाइनली एक स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए क्या करेगा, एल्कीन में कन्वर्ट होगा। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो इधर वाले से भी एल्कीन बना सकता है, इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है। इधर बनाए चाहे इधर बनाए, बताओ उसका IUPAC नेम क्या रहेगा, सेम। यहाँ हम यदि देखें तो ये एल्कीन भी बना सकता है। ये वाला डबल जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ये इधर भी एल्कीन बना सकता है, और इस वाले कार्बोकेटायन में देखें तो इसके पास भी 2 चांसेस हैं, या तो ये टर्मिनल साइड पे बनाएगा या इधर बनाएगा, या फिर इधर साइड में बनाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट देखो, स्ट्रक्चरली कितने प्रोडक्ट आ गए, 2, एक ये और एक ये। आपके पास स्ट्रक्चरली प्रोडक्ट आ गए 4। अब क्वेश्चन में लिखा है टोटल हाउ मेनी प्रोडक्ट विल फॉर्म बाय 3 डिग्री कार्बोकेटायन, टोटल। तो अब अपन चेक करते हैं धीरे धीरे। इसमें यदि हम चेक कर रहे हैं तो देखिए इस वाले में क्या ये कार्बन काइरेल है, और जिस कंपाउंड में एक भी कार्बन काइरेल हो दैट बिकम ऑप्टिकली एक्टिव, इट मीन्स इट मे बी D और इट मे बी L। क्या इसमें कहीं दूर दूर तक कोई कार्बन काइरेल है, क्या ये डबल बॉन्ड Gi दिखाएगा, ना तो इसमें काइरेल कार्बन है ना ये Gi दिखा रहा है, तो इसको कितना काउंट करेंगे, 1। इसी तरह इसको कितना काउंट करेंगे, 1, इसको भी कितना काउंट करेंगे, 1। आप देखिए बेटा, मैंने ये नेक्स्ट स्लाइड में बना भी रखा है इसका। यदि हम इसके कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट के बाद एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक डबल बॉन्ड इस साइड भी बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक ये। इनमें से सभी में से केवल और केवल इसमें ये कार्बन काइरेल है D+L, बाकी सारे एक एक प्रोडक्ट हैं। तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, 5। तो ये इंटीजर का क्वेश्चन था, इसमें आंसर कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो आई होप सभी का क्वेश्चन, ये मैं कहूँगी हाँ ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे, एक आपका 6 मेंबर रिंग का रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटायन पे इसी पेपर में 2 क्वेश्चंस आ गए, और एक ये। आई होप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। आने वाले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, सभी NCERT जरूर पढ़ के जाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।